हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू अभी। तो दोस्तों, हम अपने कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस से, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा काट रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि यार ये चैप्टर तो दिमाग ही खा रहा है, मतलब परेशान करके रखा है इस चैप्टर ने। वेल, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बट आपके स्कूल वालों ने आपको समझा नहीं पाया, या फिर आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से आपको समझ नहीं आया, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। बट इस कोर्स को देखने के बाद आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, वो भी आपको बहुत कम रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लाइफ प्रोसेस, तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस क्यों है। तो देखो, लाइफ प्रोसेस का सीधा मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे फिर वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसके अंदर जो भी प्रोसेस होती हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए उसकी बॉडी में जो प्रोसेस होती हैं उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस होती हैं उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जो कि है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। इन 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें इन 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो चलो एक एक करके सारी प्रोसेस को समझते हैं। तो दोस्तों, इनको डिटेल में समझने से पहले सारी प्रोसेस को एकदम शॉर्ट में समझते हैं, इनका मतलब क्या हुआ। तो हमारी पहली लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन का सीधा मतलब है खाना खाना। मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो खाने को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करती है। मतलब खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और विटामिन्स हो गए। इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे खाने, मतलब हमारी बॉडी खाने से निकालती है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स को खाने से निकाल के हमारी बॉडी में यूज़ करना, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब जब हम अपने खाना खाते हैं तो खाना खाते ही खाने को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करके उससे कार्बोहाइड्रेट, फैट को, विटामिन्स को, इन सारी चीज़ों को निकालना और हमारी बॉडी की ग्रोथ में यूज़ करना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। हमारी जो सेकंड प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। अब दोस्तों, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो खाना हमारी बॉडी ने न्यूट्रिशन के थ्रू ब्रेक डाउन किया है, उसी खाने से ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी को रिलीज़ करना। मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी को रिलीज़ करना, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारी जो थर्ड प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब खाने को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। मतलब बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और हमारी जो फोर्थ प्रोसेस है वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है बाहर निकालना। मतलब हमारे खाने में जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी चीज़ें वेस्ट है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उन सारे मटेरियल्स को बाहर निकालना, इसी को कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो दोस्तों, आई होप ये 4 प्रोसेस आपको ऐसे ही शॉर्ट में तो समझ में आ गई होगी। तो चलो अब एक एक प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं और 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं कि कैसे आखिर ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। एंड गाइस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इन सारी प्रोसेस को समझने में, पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो